यूजीसी ने एक नया नियम निकाला है और इसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर कॉलेज कैंपस तक हर जगह एक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, तो वहीं कुछ का मानना है कि ये एक नए विवाद की शुरुआत है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा परत दर परत समझते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या ये नियम वाकई कैंपस में भेदभाव को जड़ से खत्म कर पाएगा, या फिर ये अपने साथ कुछ नई परेशानियां लेकर आएगा? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नया रेगुलेशन आखिर है क्या और इसमें लिखा क्या क्या है। इसका ऑफिशियल नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इसका एक ही मकसद है, भारत के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में किसी भी तरह के भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करना। अब देखिए, इस नियम के पीछे की वजह बहुत गंभीर है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि रोहित वेमुला जैसे दुखद मामले फिर कभी ना दोहराए जाएं और ये पक्का किया जाए कि हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस हर एक छात्र के लिए एक सेफ और वेलकमिंग जगह बने। तो सवाल ये है कि ये नियम लागू किस पर होता है? जवाब है लगभग हर किसी पर। सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज सभी इसके दायरे में हैं। ये जाति, धर्म, लिंग ऐसे कई आधारों पर होने वाले भेदभाव से सुरक्षा देता है। हाँ, लेकिन इसका खास फोकस एससी, एसटी, ओबीसी और दूसरे मार्जिनलाइज्ड समुदायों की सुरक्षा पर है। और इसे लागू करने में कोई देरी नहीं की जा रही है। यूजीसी ने साफ कहा है कि इसे 2026 के सेशन से ही फौरन लागू किया जाए। इतना ही नहीं, सभी इंस्टीट्यूट्स को ये रिपोर्ट भी देनी होगी कि उन्होंने इन नियमों को अपने कैंपस में कैसे लागू किया है। यूजीसी ने सिर्फ सलाह नहीं दी है, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाने को कहा है। हर संस्थान को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना होगा, एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर नियुक्त करना होगा, एक इक्विटी कमिटी बनानी होगी और शिकायतों पर तुरंत एक्शन के लिए एक मजबूत सिस्टम तैयार करना ही होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या होगा अगर कोई संस्थान इन नियमों को गंभीरता से नहीं लेता? यूजीसी ने इसके लिए बहुत ही कड़े इंतजाम किए हैं। पहली और सबसे बड़ी सजा है आर्थिक। यूजीसी उस संस्थान को मिलने वाले सारे सरकारी ग्रांट्स और फंडिंग पर तुरंत रोक लगा सकता है। अगर मामला और भी ज्यादा गंभीर हुआ तो यूजीसी उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज की मान्यता यानी रिकॉग्निशन तक रद्द कर सकता है, और ये किसी भी संस्थान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और तीसरा, उस संस्थान को पब्लिक डोमेन में एक डिफॉल्टर के तौर पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इससे उसकी इज्जत और नाम को भारी नुकसान पहुंचेगा। साफ है, इस बार इन नियमों को हल्के में लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जिसने सबसे ज्यादा आग लगाई है। क्या ये नियम सवर्ण विरोधी है? आइए दोनों पक्षों को समझते हैं। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये नियम पहले से ही मानकर चलता है कि पीड़ित हमेशा एससी, एसटी या ओबीसी समुदाय से होगा और जो आरोपी होगा वो सामान्य वर्ग से। उन्हें डर है कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल आपसी रंजिश निकालने के लिए न होने लगे। वहीं दूसरी तरफ यूजीसी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें किसी भी एक समुदाय को सजा देने की बात ही नहीं है। इसका मकसद जाति सूचक टिप्पणी या एकेडमिक भेदभाव जैसे कामों को रोकना है, फिर चाहे वो कोई भी करे। इस पूरी बहस के बीच में सबसे ज़रूरी है कि हम ये देखें कि रेगुलेशन का जो टेक्स्ट है, यानी जो असल में कागज़ों पर लिखा है, वो क्या कहता है। और ये लाइन इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। कागज़ों पर ये नियम भेदभाव करने वाले व्यक्ति के खिलाफ है, ना कि किसी खास जाति या समुदाय के। ये अपराधी पर फोकस करता है, उसकी जाति पर नहीं। तो हम इस पूरी चर्चा के आखिर में कहाँ पहुँचते हैं? देखिए, ये सारा मामला एक बहुत ही नाजुक संतुलन, एक बैलेंस पर आकर टिक जाता है। देखिए, असली चिंता नियम के इरादे को लेकर नहीं है, बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है। मतलब कि उसे जमीन पर उतारा कैसे जाएगा। क्योंकि इरादा कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने में संतुलन नहीं रखा गया तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो आखिर में सवाल यही है, इस नियम का लक्ष्य कैंपस को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाना है, लेकिन क्या इसे लागू करने की प्रक्रिया इतनी बैलेंस्ड होगी कि अपने लक्ष्य को पूरा भी करे और साथ ही इसके किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल को भी रोक सके? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।